आगमोपः प्रजादेशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोथ संस्कारो दशैते गुण हेतवः। ये 10 चीजें आप में गुण और सद्गुण दुर्गुण पैदा करने के बहुत अच्छे माध्यम है। पहला नंबर शास्त्र। अगर आप सात्विक शास्त्र पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, रामचरितमानस पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे या और पढ़ेंगे, जैसा शास्त्र पढ़ेंगे, सात्विक शास्त्र पढ़ेंगे तो सतोगुण पैदा होगा। राजसिक शास्त्र पढ़ेंगे तो रजोगुण पैदा होगा। रोज समाचार और टीवी सुनिए, हम लोग नहीं देखते टीवी भी ज्यादा, रोज समाचार से पढ़िए तो आप में रजोगुण पैदा होगा। बेचैनी, रजोगुण क्या है? बेचैनी, तनाव, तृष्णा, लालसा, अशांति, ये रजोगुण है। सतोगुण शांति को लेता है। तो क्या है? शास्त्र। जैसा आप शास्त्र पढ़ेंगे उसी तरह गुण पैदा हो जाएंगे। जल, जिस तरह का आप जल सेवन करेंगे उसी तरह का गुण पैदा हो जाएगा। सात्विक जल सेवन करेंगे, गंगा जल सेवन करते हैं हम लोग, तो सतोगुण पैदा रहेगा। अलग कांति, अलग चीजें, सब चीजें अलग रहेंगी जिस जगह। इसीलिए पुराने लोग कितना जल पर विचार करते थे, कितना भैया हम उसका छुआछूत की ये भावना नहीं थी हमारे देश में कि ये जाति का, कर्मों का आधार था केवल। भैया ये चांडाल है, ये हत्याएं करता है, इसलिए इसके हाथ का पानी पिए, क्योंकि पानी से बड़ी कोई चीज होती नहीं। पानी में एक बहुत बड़ा गुण है, पानी से जल्दी कोई चीज ग्रहण नहीं करता। पानी जितनी चीजें ग्रहण करता है जल्दी से, उतना कोई नहीं ग्रहण करता। इसलिए हमारे यहाँ प्राचीन काल में पानी मंत्र फूंक के देने का, पानी पढ़ के देने का, पानी से जल्दी कोई चीज ग्रहण। इसलिए जब पानी खूब तेजी से नल से गिरे उसका प्रयोग नहीं पीना चाहिए। बहुत लोग उसमें पानी में खूब झाग आता रहता है और बुलबुले होते रहते हैं, वो पानी तुरंत पी लेते हैं। वो पानी बहुत नुकसान करता है, क्योंकि पानी से जल्दी कोई चीज ग्रहण नहीं करता। पानी एक ऐसा द्रव्य है जो सबसे तेजी से ग्रहण करता है। आप जैसे आप हैं, जब करिए और पानी सामने रख लीजिए, वही पानी को पी लीजिए। दवा से दुगना काम करता है। इनको तो कहीं करना चाहिए। सामने पानी रख लीजिए, कुछ ना कुछ तो पड़ेगा मंत्र प्रभाव में, वही बस पानी रख लीजिए सामने और जब करते रहिए और देखिए वही पानी बातें पी लेते हैं। अंतिम में वही पानी, एक अलग से पात्र, जैसे पात्र अलग से रख लेना पड़ता है। तो पानी हो गया। अब कहते हैं प्रजा, जिस तरह के लोग होंगे अगल बगल उनका वैसे गुण पैदा कर देंगे। सात्विक लोगों के संगत में रहोगे सतोगुण पैदा हो जाएगा। राजसी लोगों के रहोगे तो राजसी पैदा हो जाएगा। तम, जिसे हम लोग नहीं समय देते हैं इन सब चीजों के लिए, बिल्कुल नहीं। अब आ गया देश। जैसा स्थान होगा, जिस तरह का देश होगा, जैसे वहां पर लोग रहते होंगे, जिस तरह की वहां की भूमि होगी, वहां तक का प्रभाव पड़ता है। मन परिवर्तित हो गया मेरा। तो देश हो गया। काल का होगा, काल रजो, प्रातः काल हमारे सतोगुण बुद्धि रहेगी, मध्याह्न में दूसरी तरह की हो जाएगी, शाम को हमारी अलग तरह की बुद्धि हो जाएगी। जिस तरह का काल होगा वैसा, जैसे कोरोना काल चल रहा था, आदमी बेचैन था। कोरोना काल चल रहा था, हर आदमी बेचैन था ना, क्योंकि रजोगुण का काल चल रहा था। फिर क्या कहते हैं? कर्म। जिस तरह का कर्म हो गया, अगर आप सात्विक कर्म करेंगे तो सतोगुण की बुद्धि बनेगी, राजसी करेंगे तो रजोगुण की बुद्धि बनेगी, तामसी कर्म करेंगे तो तामसी बुद्धि बनेगी। जन्म, जिस तरह से हमारा जन्म हुआ होगा, अगर हमारा जन्म इस तरह से किया गया है कि माता पिता हमारे बड़े सात्विक रहे, ऐसा रहे वैसा रहे, तो जन्म का बहुत बड़ा प्रभाव, तो गर्भाधान संस्कार वगैरह बड़ा अच्छा वर्णन मिलता है। फिर ध्यान, ध्यान अगर आप सात्विक देवता का ध्यान करते हैं, आप सात्विक देवता का, सात्विक विषय वस्तुओं का ध्यान करते हैं, तो आपकी बुद्धि सतोगुणी होगी, रजोगुणी होगी, तमोगुणी होगी। और सबसे बड़ी बात आप कहते हैं मंत्र। अगर आपका मंत्र सात्विक है तो फिर आपका मन भी सात्विकता की ओर बढ़ेगा। ये राम मंत्र में बहुड़ी सकते हैं। राम मन आपका सतोगुण की ओर बढ़ेगा ही। रजोगुण की, अगर आपका मंत्र जो है रजोगुणी है तो आपको रजोगुण बढ़ेगा, शांति पैदा करेगा। तमोगुणी है तो आप में प्रमाद, आलस्य, निद्रा पैदा करेगा। ऐसे संस्कार, अगर आपके उस तरह के संस्कार है, संस्कार उसे कहते हैं संस्कारों नाम गुणांतर्धानम। जैसे गुणों का अंतर्धान कराएंगे, आप गुण लाएंगे दूसरे के माध्यम से, पढ़ के, लिख के, संयोग से, तो वही संस्कार। जैसे आप संस्कार बनाएंगे, अगर सात्विक संस्कार बनाएंगे सात्विक हो जाएंगे, राजसिक संस्कार बनाएंगे राजसी हो जाएंगे, तामसिक संस्कार बनाएंगे तामसी हो जाएंगे। बस ऐसा है।